what energy management is all about? Okay. So over here, energy management, if I talk about, it is a general management of demand and supply, distribution, supply chain, but into the energy domain, not a general domain. इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज पे बात किया जाता है, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन हुआ, एनर्जी इकोनॉमिक्स हुआ, या आपका जैसे कि मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं या बिजनेस मॉडल्स की बात कर रहे हैं, बट वो सब कुछ एनर्जी ड्रिवन होगा। यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एनर्जी मैनेजमेंट एक टेक्निकल प्लस मैनेजरियल कोर्स है। इसमें टेक्निकलिटी टेक्नो ज्यादा है, क्योंकि इसमें बच्चे को ये नहीं देखना है कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन हो गया है, एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो गया, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि एनालिस्ट होता है, एनालिसिस किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है, यहाँ तक कि सप्लाई की भी बात, सप्लाई के साथ साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, इन सब चीज़ों की बात की जाती है, बट वो एक एनर्जी सेक्टर में की जाती है और ये बहुत निश एरिया है। जनरल एमबीए सब करते हैं, बट मजा जब आता है जब कोई ऐसा कोर्स कर रहा है जिसका फ्यूचर एनर्जी पे हो। हम लोग आजकल नेट जीरो की बात कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, सेव एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इज एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बात तो कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर एनर्जी की जरूरत है, उसको मैनेज की करने की जरूरत है। तो दैट्स व्हाई एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस हैज कम अप विद दिस न्यू कोर्स बाय द नेम ऑफ energy management, that is PGDM in energy management. That is, over here the student will learn how to save energy, how to use the energy in different domains, and without and how to manage energy in cost by the help of cost cut. Okay, मेरा कुछ और क्वेश्चन है इसमें, दैट ये कोर्स कौन कौन ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, राइट? इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं? Okay, future scope energy ka, if I talk about, future is bright because now the future is energy in every area, whether it's in the hospitality, in the production, in different, we never thought of EVs will get successful. Nowadays EV successful हो रहा है। आजकल गवर्नमेंट कहता है कि आप लाइट हमसे नहीं लो, आप खुद अपनी लाइट जनरेट करो विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। तो बट सोलर पैनल में लाइट भी जनरेट कर रहे हैं, बट उसको हम कहीं ना कहीं इसको हमें मैनेज तो करना है। कैसे मैनेज करना है, वी विल टीच यू। कैसे ईवीज से हम लाइट और जनरेट, कहीं और जो ईवीज में जो बैटरी में हमारे पास एनर्जी बची है, तो हम कैसे उसको कहीं और यूज करें, कैसे उसको हम एक कहीं और एफिशिएंसी पे यूज करें, उसकी एफिशिएंसी पे। तो ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे। अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स की, तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। देयर इज नो सच टॉप रिक्रूटर्स, एवरी कंपनी ओवर हियर इज टॉप, लाइक एनटीपीसी, Adani Gas, Adani Power, Indian Energy Exchange, and also the other companies like your Tata Power, your Renew Energies or Renew Power, and Sistra, Trident Group, Torrent Power, and other companies like we have some of the summer internship companies who used to visit, like of NTPC itself, NHPC, BHEL, your NSPCL, APPC, CPL. And so also consulting companies. Some consulting companies like Deloitte, KPMG, Markedos, and also EY always come and recruit the student. Not only recruit the student, they take a student for the SIP, and sometimes with the student with the best efficiency, best quality, they also get them placed over there as a pre-placement officer. All should do this specific course because there are multiple specialization, and हर स्पेशलाइजेशन में बहुत डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जाते हैं। हाँ। Who should do this course? I will request to those students who wants to join only in energy sector. ऐसा नहीं है कि टॉम डिक एंड हैरी विल कम से उसको एमबीए का कहीं नहीं मिल रहा है तो एनटीपीसी में ज्वाइन कर लिया। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स, आई वुड लाइक टू से अपफ्रंट। दिस इज द टेक्निकल कोर्स, फुल टेक्निकल कोर्स। आई एम सेइंग एज अ टेक्निकल कोर्स, तो यहाँ पर बीटेक के बच्चे हमारे पास ज्यादा आते हैं, बीबीए बीकॉम के बच्चे कम आते हैं। बीएससी ग्रेजुएट जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल से हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, वो बच्चे ज्यादा आते हैं। सो इफ अ स्टूडेंट वांट टू जॉइन अस एंड इफ ही और शी इज अ बीबीए और अ बीकॉम ग्रेजुएट, तो थिंक ट्वाइस, go through our website,
go through our structure and then decide. But a student from the electrical, mechanical, chemical, production, जहाँ से ऐसे बच्चे हो, हमारे पास जैसे NIT से बच्चे आते हैं, there are some students who have applied, who had completed their MTech और उसके बाद वो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यहाँ. तो we have a very mix of student with a different portfolios. हमारे पास कुछ बच्चे Infosys से भी आते हैं, Tech से भी आते हैं, GMR ग्रुप से we have a recruiter GMR ग्रुप हमारे यहाँ कैंपस करता है. बट कुछ बच्चे जो बीटेक करके GMR में प्लेस होते हैं, वो वहाँ से क्विट करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, फिर वो दूसरी कंपनीज में अच्छे पैकेज पे जाते हैं. ओके, सो आई मीन दैट इज लाइक किसी भी स्ट्रीम का अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सो यू कैन कम एंड अप्लाई. जिसको इंटरेस्ट है वही अप्लाई करे, जिसको लग रहा है कि वो कर लेगा वैसे ही अप्लाई करे. एनर्जी मैनेजमेंट में स्टूडेंट एवरेज पैकेजेस इन जनरल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन जनरल अभी तक देखिए, मैं एक्सपेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. आई विल जस्ट गिव यू द which we have in our own record. We can't give you any of the misleading points over here. Till date, अगर हम पुराने से अभी तक की बात करें, we are with the average of 11 to 12 point something in the LPA as an average package. Fine. So I think that's all about this question about energy management, right? We have already made a video जहाँ पे हमने कॉलेज के बारे में भी और डिटेल में डिस्कस किया है. So do watch that episode, like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.